स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना होगा, स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना होगा। मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, व्लादिमीर पुतिन शर्म करो, तो जो बाइडेन शर्म करो, तो युद्ध नहीं अमन चाहिए, तो युद्ध नहीं अमन चाहिए, यूक्रेन पे हमला डाउन डाउन, डोनबास पे हमला डाउन डाउन। ऐसा है कि शांतिपूर्वक सुरक्षा नहीं है, इसको डिस्टर्ब मत करें आप लोग। शांति मार्च में चाल रहे हैं, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? चलिए आप हट कर आगे ना। हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ मार्च कर रहे हैं। देखिए, लगातार हम लोग देखते हैं कि बड़े देशों के अंदर हमेशा जो आम जनता के ऊपर ही अटैक होता है। जैसे आज हमारे ऊपर चाइना लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे देश के ऊपर कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन अमेरिका और जो चीन है वो आपस में हमारे भारत को ही मारा जाएगा। इसी तरीके से यूक्रेन के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। दो बड़े देशों की लड़ाई के अंदर आम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? अगर वो उनके आपस की कोई दुश्मनी है या कोई बात है वो आपस में सुलझाई जा सकती है। अगर एक तरफी कानून के अंदर ये बातें करते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश के हमला नहीं करेगा, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों के ऊपर हमला किया गया है, हवाई फायरिंग की गई है, लोग घर तोड़ दिए गए हैं। वहाँ पे भारत के भी जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं उनके बहुत ज़्यादा महंगी टिकट लगाई गई, और आज उनके जो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल उनको आने नहीं दिया जा रहा है। लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और वहाँ पे मतलब बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि किसी भी देश के अंदर अगर कोई भी लड़ाई होती है तो आम जनता को कभी भी मारा नहीं जाना चाहिए। आम जनता का कोई भी कसूर नहीं होता है। तो हमारी डिमांड यही है कि वहाँ के जो भारतीय जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेके आने की जो गारंटी भारत सरकार ले, और वहाँ पे जो हमला चल रहा है उसको बंद किया जाए। जो भी बात है वो आपस में सुलझाई जाए, लेकिन इस तरीके से लोगों पे हमला नहीं चलेगा। ये सारी ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो लगातार एक दूसरे देशों के ऊपर अटैक करती हैं और देशों को गुलाम बनाया जाता है। छोटे देशों के ऊपर गुलाम बनाने के लिए अभी उनकी तख्तापलट करने की बात की जा रही है। अभी उनको ये बोला जा रहा है कि अभी हम लोग इस देश का तख्तापलट करेंगे क्योंकि ये तो अड्डा बन चुका है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट के अंदर इसलिए शामिल हुए, किसी भी देश की जनता के ऊपर जब बिना वजह से हमले किए जाते हैं, बिना बेकसूर लोगों को मारा जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है, तो हम लोग उस हर एक हमले का विरोध करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं कि भारत के जितने भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको लेके आने की गारंटी भारत सरकार ले, और उनको इतना ज़्यादा महंगी टिकट ना लगाई जाए और बेकसूर लोगों की भी आवाज़ उठाई जाए। यहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भारतीय जो स्टूडेंट फंसे उनकी आवाज़ उठाओ, उनको लेके आने की बात करो। हम लोग ये बोल रहे हैं कि किसी भी देश के अंदर जब किसी के ऊपर हमला हो रहा होता है तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के अंदर हुआ, चाहे वो कश्मीर के लोगों के ऊपर हो रहा है, चाहे आज वो
यूक्रेन के लोगों के ऊपर हो रहा है। किसी भी बेकसूर लोगों के ऊपर हमला ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि लोग अमन चाहते हैं, लोग जंग नहीं चाहते हैं। पुतिन एक तरफ तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका फोन बंद आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें तख्ता पलट कर रहे हैं और मोदी जी उनसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं। जब मोदी जी को जहाँ वहाँ बाहर जाना होता है, जब मोदी जी को बड़ी बड़ी फ्लाइटों के अंदर जाके बाहर के देशों में बैठे हो, तब तो वो चले जाते हैं। लेकिन आज जब उनके ऊपर सवाल आ रहा है क्यों भारत के स्टूडेंट आ नहीं पाए हैं, क्यों भारत के स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, इंडिया सरकार ने क्या किया, तो उनके पास हमेशा झूठ होता है। आज भी उन्होंने झूठ बोला है कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, नेशनल मीडिया अगर सीधी बात करेगी वहाँ लेके आओ, वो बोल रहे कि फोन नहीं उठा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनसे बात करने की जरूरत होती है। एजेंसियों से बात करती है किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से बंद करना है, कैसे जब हवाई वो बंद कर दिया जाएगा, एयर बंद कर दिया गया, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई, तो वो सिर्फ उसके हाथ में नहीं है ना, वो सारी एजेंसियों के थ्रू भी होता है। लेकिन ये चाल है, लोग गुमराह करने की कोशिश की जाती है, जानबूझ की कोशिश की जाती है ताकि लोग विरोध ना करें। लेकिन हमेशा क्रांतिकारी ताकतें हमेशा लोगों के साथ खड़ी होती हैं और ऐसे जो मंत्रियों का पर्दाफाश करती हैं, जो जानबूझ के लोगों को जाल में फंसाकर आपस में खड़े होते हैं। क्या लगता है मीडिया गुमराह कर रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है असल? बिल्कुल, जो हमेशा ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं, यही थोड़े टाइम बाद, 1 साल 2 साल बाद ये एक साथ हो जाएंगे। लेकिन आम जनता को जानबूझ के गुमराह किया जाता है। तो हम लोग को ऐसे गुमराह नहीं होना चाहिए और हमेशा जनता की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए आज जो वहाँ पे बहुत बुरे हालात के अंदर फंसे हुए हैं। देखते निजीकरण जो एयर इंडिया के बाद एयर इंडिया अपना नहीं है, तो टिकट जो आपदा में अवसर की बात करते थे, आपदा में अवसर की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो ये तो नहीं आपदा में अवसर 25,000 का टिकट 70,000 कर दिया गया। बिल्कुल, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमारे लिए जनता ज़रूरी है, लेकिन जब जनता मर रही होती है उस टाइम पे टिकट लाखों रुपए महंगी कर दी जाती है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ये तो अफसर ढूंढ रहे हैं ना, ये आपदा में अफसर ही तो है, इसको और क्या बोलेंगे? जब लोग मर रहे हैं एक साइड, तो एक तरफ आप झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से आप उनसे पैसे लूट रहे हो। अब वो इतने छोटे देशों के अंदर इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अमेरिका जैसे देशों के अंदर पढ़ने जा पाए, और ऊपर से वो उनसे इतना पैसा वसूल कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे ऐसे मंत्रियों को, इस सरकार को, जो किसी भी देश के लोगों को परेशान करती है, उन पर हमला करती है। मंत्री तो यूपी चुनाव में प्रचार में भी व्यस्त है। हाँ, प्रधानमंत्री उनको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, उनको सिर्फ ये है कि हमें सत्ता काबिज करनी है, हमें हिंदू राष्ट्र लेके आना है, हमें क्रांतिकारी ताकतों को खत्म करना है, हमें इन्हें अलग अलग टैग देके इनको मारना है, यूएपीए लगानी है। उनको सिर्फ ये पता है, उनको नहीं मतलब है कि वहाँ पर लोग फंसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं जनता से, उनको मतलब है दलाली करने से, अमेरिका जैसे बड़े देश के दलाली करने से मतलब है, उनको और कोई मतलब नहीं है।